पे मैं आप लोगों को आज बताऊं कि मम्मी को निकलना है गांव, जो कि एक हमारे घर से ना काफी बहुत ही दूर है। तो मम्मी वहां जाएंगी गांव। तो उनके लिए ना मैं बताऊं कि थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह निकाल के रखती हूँ। ये चावल है, वो शक्कर है, गुड़ है, चाय पत्ती और है तो जो भी सामान है, थोड़ा सा क्या, गांव में ना थोड़ा सा पूजा है। तो मम्मी वहाँ पे पूजा में शामिल होने के लिए जा रही हैं, जो कि वहाँ पे मैं बताऊं कि हमारे जो मेरे मेरे जो दादी दादी सास और दादा ससुर जी हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ रहते हैं, गांव में है, एक छोटा सा कुटिया टाइप में है। मैं वहाँ ना जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं उस टाइम पे गई थी। और जैसे नई नई मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं गई थी वहाँ पे पूजा की वजह से। मतलब कुछ जैसे शादी होके आते हैं तो बहू को नहीं कुछ नेमचार वगैरह करना पड़ता है, तो पूजा वैसे होती है। तो उस टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर और है तो मम्मी और पापा जी, और साथ में आरती दी भी गई हुई थी। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि आरती दीदी की शादी उस टाइम पे नहीं हुई थी। जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, फिर 2-3 साल बाद, लगभग 2 से 3 साल बाद ही आरती की शादी हुई है, आरती दी की। तो उस टाइम पे दीदी कुंवारी थी, तो हम ही लोग पूरा परिवार मिलके वहाँ गए हुए थे दादी के यहाँ पे। और तो उसके बाद तो मेरा भी बीच में जाना एक भी बार नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी कई बार घूम के आ चुकी हैं और मैं नहीं जा पाई हूँ। तो अभी यहाँ पे ना पूजा थी दादी के यहाँ, तो दादी जी का फोन आया था हमारे पास, तो बोले आप आ जाओ करके। तो मम्मी बोली ठीक है, कोई ना कोई आएगा ही। तो पापा जी की और मम्मी की तैयारी है, तो वो जाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने अभी तो फिलहाल ये पूजा का सामान निकाल के दी हूँ उनको, कि मतलब जो भी लगेगा पूजा में, तो इस हिसाब से मम्मी ने बोला कि निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं वही निकाल के रखी हूँ सामने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना सामान निकाली हूँ। और मम्मी लोगों को निकलना है शाम की, वो है, ट्रेन रात की है, ट्रेन से ही वहाँ पे जाना हो पाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र है, तो इस वजह से। और जिस टाइम पे ना हम लोग गए हुए थे, जब हमारी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे हम लोग दादी सास जी के यहाँ गए हुए थे। तो उस टाइम पे जब सभी कुछ अच्छा था, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे और मेरे देवर भी बहुत अच्छे थे, अपना धंधा करते थे, काम करते थे। ये जो है तो अपने फुलके चाट के उसमें कर किया करते थे। और पति हमारे और जो देवर जी है ना, वो किसी दूसरे के दुकान में रह के कपड़े का धंधा किया करते थे। हमारे घर में ना चूहे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस वजह से ना यहाँ से वहाँ पूरे कूदते रहते हैं। तो इस वजह से ना वो निकल के आया, तो मैंने सोचा कहीं सट उसट ना हो जाए, तो वो करके भगाई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, है ना, इसी तरीके से। मुझे और तैयारियां करनी है, तो मैं पहले यहाँ की तैयारियां कर दूँ, फिर मैं आप लोगों से और आगे बात करती हूँ। अभी तो ना मम्मी के कपड़े भी पैक करना है, तो उनका जाना है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा ये सब कर लूँ, फिर उसके बाद करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को बताऊं कि मम्मी की हो रही है तैयारी दादी जी के यहाँ जाने के लिए। और ये साड़ी, और मम्मी साल कौन सी लेके जाओगी तो? हाँ। और ये बैग में रख रही हैं कपड़े, कुछ सामान मैंने पहले पैक कर दी हूँ। और तो मतलब अभी उसमें से थैले से निकाल के इस वाले में डाल लेंगी। ज़्यादा दिन इनको रुकना नहीं है, सिर्फ एक ही दिन का वो है, तो इस वजह से कर रही हैं तैयारी यहाँ पे। साथ में पापा जी भी जा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ ना काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर की वजह से मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अकेले का तो बनता भी नहीं है जाते हुए, क्योंकि लंबा सफ़र है, तो इस वजह से पापा भी जा रहे हैं। और काम की पापा ने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली है, जहाँ पे करते हैं मालीगिरी का काम, वहाँ से उन्होंने छुट्टी ली है। फिर उसके बाद निकल जाएंगे, सब उनका पूरा सामान पैक हो रहा है। असल में क्या, पूजा है ना, इस वजह से जा रही हैं, नहीं तो अभी ऐसे जाने का कोई वो नहीं था। ठंड का माहौल भी बहुत तेज़ है इस टाइम यहाँ पे, और गाड़ी मोटर में तो वैसे ही काफ़ी हवा चलती है, खिड़की खुली उली रहती हैं, तो इस वजह से
चलिए, खाना पीना लेके जाना है कि खा पी के का कैसा? खा के जाओगे? चलिए, तो फिर आप लोगों से फिर हम और आगे बताएंगे। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मम्मी को और पापा जी को निकलना है। सामान तो पूरा रेडी हो चुका है उनका। और रह गई बात खाने की, तो मैंने खाने का उनका पूछा तो बोले मैं खा के घर से ही खा के निकलेंगे, क्योंकि रात में ना अभी 9 बजे की ट्रेन है। तो लगभग 9 साढ़े 9 पे ही निकली, मतलब वहाँ ट्रेन में जाएंगे। यहाँ से घर से 8 बजे लगभग निकलेंगे। तो मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ रह गया है रोटी बनाने को। तो रोटी तो ऐसा कि मैं अभी गरम गरम करके सेक के दे दूंगी, अगर खाएंगे तो। नहीं खाएंगे तो फिर एक साइड मेरी सब्जी बन चुकी है, मैं सब्जी को तुरंत डिब्बे में डालूंगी और पूड़ी सेक दूंगी। तो फिर सफ़र करते हुए भी खा सकते हैं और वहाँ पे भी निकल सकते हैं, खाते हुए भी जा सकते हैं। और अगर नहीं वहाँ पे ट्रेन पे खाना होगा तो घर से भी खा के जा सकते हैं। मैंने दोनों तरह की व्यवस्था कर ली हूँ, घर का भी और वहाँ का भी, दोनों जगह का हो गया है मेरा। और तो वो फिर जैसे ही मम्मी लोग निकलती हैं तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी तो टाइम था थोड़ा सा घर का, क्योंकि मैं कर लेती हूँ तो मम्मी को टेंशन नहीं रहती है। तो इस वजह से मम्मी अभी ओम शांति में चली गई हैं। इनफैक्ट अभी 7:30 के लगभग आ ही जाएंगी, अभी तो 7:15 हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को, है ना, निकलते हुए की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ठंड काफ़ी थी और पापा जी ना दादी जी के लिए ये वाले जूते लेके आए हुए थे देने के लिए। कह रहे थे कि जूते देना है उनको, तो इस वजह से पापा जूता लेके आए हुए थे। मतलब दादी के लिए जूती ले आए थे और दादाजी के लिए जूता लेके आए थे, दोनों के लिए लेके आए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मौसी भी आई हुई थी और वो बोल रही थी क्या हो गया मम्मी का नाम लेकर के। तो बोले कि कुछ नहीं, ये जूती लेके आए हुए हैं और हम लोग को आज निकलना है, अभी निकलना है, बस तैयारी हो रही है, पैक कर दो ऐसा वैसा। सामान तो इनका पैक हो चुका था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। इनफैक्ट मम्मी तो अब निकल जाएगी तो अब घर में मुझे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे ही मम्मी यहाँ से चली गई थी ना तो मैं घर के अंदर में ना ताला डाल के रहती थी, ताला डाल के ही वो करती थी, अंदर साइड को रहती थी और वो करती थी काम। क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, अगर बाहर निकल भी गए तो एक बार नहीं फिर 2 बार 3 बार आने जाने का फिर दिक्कत हो जाता है ना, अकेले रहो। तो यहाँ पे मम्मी पापा कुछ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे कि मतलब कहाँ से कैसा क्या करेंगे, कहाँ से टिकट कटेगी क्या, इसी तरीके से। यहाँ पे ना इन लोगों का सामान पैक हो चुका है और अब इन लोगों को निकालना है बाहर, जो कि जा रहे हैं दादी के यहाँ जा रही हैं। चलो ना पापा, हेलो, मुझे क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा फोन पापा थैला। हेलो, कुछ नहीं, जा रहे हैं। वो प्रियांशु से पूछे थे, बोल रहा था 10:30 बजे रहे ट्रेन। हाँ, ऐसे कर रहा है, पिताजी बाहर है। और फिर यहाँ पे ना इनकी तैयारी हो गई थी। पापा जी मुझसे कुछ साल वगैरह मांग रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ की साल उठा के दे दो, तो मैं यहाँ से उठा के दे दी थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी कमेंट शायद बंद हो गई है, इस वजह से नहीं आ पा रही। जो भी हो मुझे नहीं पता है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब मुझसे जैसा बनेगा मैं उस हिसाब से आप लोगों को दिखाया करूँगी। कहते हैं ना कि कभी कभी जो ही परिस्थिति होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने अभी तक चूल्हे में खाना बनाती थी और अभी भी बनाऊँगी आगे, ऐसा नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने सोचा कि पहले मैं मम्मी का दिखा दूँ कि मम्मी लोग जा रही हैं गाँव, इस वजह से। और फिर मम्मी के जाने के बाद ना मैंने ही चूल्हे में खाना बनाया था, क्योंकि काफ़ी वो हो चुका था ना। और तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी लोग बाहर निकल रही हैं और अब जाने के लिए इन लोग तैयार हो रही हैं।
तैयार हो गई हैं और अब इन लोग यहाँ से निकल जाएंगी। तो काफ़ी मतलब रात हो गया था कर लगभग वो यहाँ से ना 8 सवा 8 पे यहाँ से निकले हुए थे। तो सवा 8 बजे निकले थे यहाँ से। फिर उसके बाद तो जितने बजे की भी ट्रेन रही होगी तो फिर वो तो शायद 9 बजे की थी, पर सवा 8 पे निकले थे। आधे घंटे की रास्ता है तो पहुँच गए थे वहाँ पे। आप लोगों को सब चीज़ दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं सोचा कि तो यहाँ पे इसी तरीके से हम वो कर रहे थे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और जहाँ भी जैसा जो कुछ भी हो तो आप लोग बताते रहिएगा। तो यहाँ पे मम्मी लोग चली गई थी और मम्मी के जाने के बाद है तो हम फिर ना दूसरा भी काम कर रहे थे जो भी हमको यहाँ पे करना था। फिर इन लोग निकल गए थे, फिर मैंने अंदर साइड आके ना फिर काम अपना शुरू स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पर ना हम बताएं आप लोगों को कि अभी 4 बजा हुआ है और 4 बजे की चाय बना रहे हैं। ये देखिए आप लोग, चूल्हा जलता नहीं है, बड़े मुश्किल से जलाया है हमने। और यहाँ देखिए कितना धुआं लग रहा है, कितना धुआं भरा हुआ है घर में। काफ़ी बड़े मुश्किल से वो जल पाता है चूल्हा, एकदम से नहीं हो पाता है। क्योंकि ना इन्होंने बोला कि चाय बना लो, चाय पीना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। और ये देखिए अभी लेटे हुए हैं, अभी लेटे थे तो शायद चाय आय पीने का लगा होगा तो इस वजह से बोले चाय बनाओ। काफ़ी धुआं टाइप में हो गया है ना। तो चलिए जब हमारी चाय हो जाएगी तो हम आप लोगों से बात करेंगे। अच्छा, हमने सोचा कि कुछ अलग सा करा जाए जिस तरीके से आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे और मैं भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करूं। इस वजह से मैंने ना यहाँ पे चूल्हा वगैरह का ऊपर का इंतजाम करी थी। और बाकी तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि जो भी है अच्छा है और जैसा जो भी है वो भी अच्छा है, जो है वो भी अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है। चलिए ठीक है ना। तो हम आप लोगों को और भी आगे बताते रहेंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और फिलहाल तो अभी हमारी चाय हो रही है। तो जैसे ही चाय बनती, अच्छा इसकी चाय ना चूल्हे की काफ़ी बहुत अच्छी होती है। आप लोग के पास चूल्हा हो तो एक बार बना के ज़रूर पीजिएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और आप लोग तो अभी हमारे पास इतने करीब है नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर चाय बना के पिलाती। कि किस तरीके की हमारी चाय, थोड़ा सा डंका ना तिरछा टाइप में हो गया था तो इस वजह से मैंने उसको सीधा करी हूँ। तो चलिए, और हम ना अभी रात का खाना भी इसी में बनाएंगे, इसी चूल्हे में ही बना के खाएंगे। तो बताऊंगी फिर मैं। यहाँ पर हमारी चाय बन गई थी और फिर ना हमको चाय छाननी भी थी। ये बैठ के काफ़ी पता नहीं क्या कर रहे थे, किसी चीज़ की गिनती सी कर रहे थे, पर हो गया इनका क्या, इनका तो ऐसा होता ही रहता, करते ही रहते हैं। तो मैं चाय इनको देने जा रही थी। तो अब आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें पता चलती रहेगी। मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना जो भी बता देती हूँ, थोड़ा सा दिमाग ना मेरा फ्रेश हो जाता है और मुझे कुछ ऐसा समझ में भी नहीं आता है कि मैं आप लोगों से क्या क्या करूँ। अच्छा, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इनको चाय दे रही थी, कह रहे थे यहाँ रखो चाय, वहाँ रखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनकी चाय रखूँ तो रखूँ कहाँ। पर फिर भी मैंने ना, मैं पहले एक बार वहाँ रखवा रहे थे, फिर बोल रहे थे यहाँ रखो। मैंने कि रखना कहाँ है पहले ये तो बताओ एक बात। तो यहाँ रखी, फिर बोले नहीं और ऊपर रखो। फिर मैंने यहाँ पे रख दी थी, तो फिर यहाँ से वो ले लेंगे, क्योंकि ना कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल क्या है ना, पापा कुछ सामान मांग रहे थे, इस वजह से आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, कोई बात नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं और जोर से थोड़ा सा, आपका धुआं तेज लगता है, चाय का धुआं। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि आग का धुआं तेज है कि चाय का। चाय मैंने इनको दी हूँ, अभी तो हाथ में दे रही थी तो बोले थे नहीं मुझे हाथ में नहीं चाहिए है, वो करो तुम वहां पे रखो। तो मैंने वहां पे चाय, और ये चप्पल यहाँ क्यों सामने रखे, इसको बोलते ना कि वो सामने साइड को रख देना या उस साइड को कर दो। ऐसा थोड़ी ना करते हैं, मैं हटाऊंगी उसको। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, चाय के लिए बोल रहे थे कि उसका धुआं तेज कि इसका धुआं तेज। मैं क्या बता दूं, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आता कभी कभी इनकी बातों का, उनकी बातें, और वो खुद ही जाने। और फिर मैं चाय ले रही थी तो बोल रहे थे पहले यहाँ रखो, फिर वहां रखो, फिर वहां। तो मैंने बोली कहाँ रखना है मेरे को चाय, तो बोले वहां पे। तो मैंने वो पावा के ऊपर चाय रखी थी वहां, तो अब भी इन्होंने उठाई है चाय। क्या हुआ, धुआं दिख रहा है, वो तेज लग रहा है। अच्छा, ये तो तेज नहीं है, थोड़ा तेज। अच्छा, ये वाली तेज है, वो वाली कम है। अच्छा, कहते हैं ना आप थोड़ा सा
जैसा जो कुछ भी लगे उस हिसाब से। उनकी सोच अलग अलग, व्यक्तियों की ऐसी सोच। अभी तक मैं आप लोगों को नहीं दिखाती थी, पर मैं इसलिए इनकी दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद लगता होगा कि कहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे घर वाले झूठ बोल रहे होंगे ऐसा करके। इस वजह से मैं इनकी मतलब जो बातें हैं और जो भी ये बोलते हैं वो करते हैं, इस तरीके से मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। नहीं, मेरा दिखाने का कोई वो नहीं था, पर मैं धीरे धीरे अब लाने लगी हूँ और ये आने भी लगे। कैसी लगी चाय पी के बता? अच्छी नहीं लगी आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम आप लोगों को मिलते हैं बाद में, है ना। बाय बाय।